हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप सब सेफ होंगे, सब घर पे होंगे। कैसे हैं आप लोग? एज यू नो, कि जो हमारे सेशन स्टार्ट हुए हैं, तो आज तनुश्री मैम आ रहे हैं लाइव एट 4:30 एंड आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू जॉइन अस। दैट्स व्हाई आई एम हेयर के आप लोग आएँ और तनुश्री मैम को सुने what she is sharing importance of arts in our life. Great. Hello Ajit sir. कैसे हैं आप? क्यों? स्लोली सब आ रहे हैं। वी हैव अपडेटेड ऑल्सो के 4:30 हम लोग लाइव आएंगे, सेशंस होंगे हमारे। वी शुड इनकरेज ईच वन। इनकरेज करेंगे तभी हम सब बढ़ पाएंगे। Three or 4 minutes में, then we will watch her what she is telling us tomorrow or today, sorry, what she is telling us today. Great. Thank you all for joining us. Here, joining within 2 minutes. There she is. Welcome, ma'am. How are Hi, you? Meenakshi. Hi, Meenakshi. How are you? I am good. How are First, you? I'm good too. First of all, happy Mother's Day to you and each and every artist here. Thank you here. Thank you. Same to you. Thank you. So, आज फाइनली थैंक्स टू मीनाक्षी हम जैसे आर्टिस्ट को कुछ प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे हम लोग अपनी चीजें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल मीनाक्षी कि आपने एक Thank ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है सारे आर्टिस्ट के लिए इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ इतनी नेगेटिविटी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को हो रहे हैं, लोग आर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक मैं भी उनमें से हूँ जो अभी आर्ट नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू दिस लॉकडाउन बिकॉज बच्चे घर पे रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, Exactly. अभी ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा दिया है मीनाक्षी ने जहाँ पे मैं अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकती हूँ, अपने बारे में आप लोग को बता सकती हूँ और बहुत सारी चीजें शेयर की जा सकती हैं। तो फाइनली मैं उस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी हूँ। अब आज मैं आप लोगों से एक बात करूंगी कि आर्ट क्या है। देखिए, ट्यूटोरियल्स आप लोग को देखते ही रहते हैं, आप लोग एक वेल ट्रेन्ड आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी। उसके लिए मैं क्या बताऊंगी कि मैं आपको ऐसे करिए आर्ट या वैसे करिए, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट का एक लेवल नहीं होता है। वो अपने में जो भी एक आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट ही है, चाहे वो अच्छा बनाए या बुरा बनाए, एज लॉन्ग एज वो दिल से कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। Exactly. मैं मानती हूँ जब भी आप दिल से कोई चीज करते हैं वो एक आर्ट हो जाती है। तो सेम विद मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो या आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई भी चीज दिल से मन से पूरे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब आप कोई चीज करते हैं वो चीज आपकी बेस्ट होती है। एक तरीके से कह सकते हैं मास्टरपीस बन के आता है आर्ट। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम तनुश्री श्रीवास्तव है। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। पिछले 8 सालों से मैं आर्ट कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं इंडिया आई हूँ पिछले साल, और यहाँ आके कहीं ना कहीं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने देश में आके जो एक फीलिंग आती है
जो एक आर्ट इंडिया में है वो कहीं भी नहीं है, किसी और कंट्री में मैंने नहीं देखा। जो यहाँ के डिजाइन्स हैं, जो कलर्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो लोगों की थिंकिंग है, वो कहीं और मुझे देखने को नहीं मिली है। और साथ ही मैं बताऊंगी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन हाँ, मैं अब भी आर्ट करती हूँ। कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ अपनी आर्ट करने के लिए। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन होता है, एक पैशन होता है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां रहा। जब आप कोई चीज करना चाहोगे ना, रास्ते अपने आप निकलेंगे। और जब आप नहीं करने चाहोगे तो बहाने भी खूब सारे आएंगे। दोनों चीजें बिल्कुल अपने सही। पास है। आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या चूज करते हैं। अभी आप देखो, मीनाक्षी जी भी वहां पे है, चाहती तो आराम से बैठती, क्या फर्क पड़ रहा है आपको। लेकिन वो कहीं ना कहीं हम आर्टिस्ट के लिए सोच रही हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जो उनको इस लॉकडाउन के टाइम पे भी एक प्रमोट किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो उन्होंने भी एक पहल करी, मैं भी एक पहल कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से आगे आने वाली जो लाइव है, मैं और भी सेशंस मैं खुद देखना चाहूंगी। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं मैं सीखना चाहती हूँ सभी से। कल मैंने लक्षित का वीडियो देखा, उनका वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था लक्षित। थैंक यू। मैंने कुछ नया सीखा, बिकॉज मैं एक सेल्फ टॉट हूँ, एज आई टोल्ड यू। तो काफी कुछ चीजें जो बारीकियां होती हैं वो नहीं पता रहती हैं। वो एक आपको अलग अलग आर्टिस्ट से हर एक नई चीज जानने को मिलती है। उसका रीजन भी उन्होंने ये जो होता है सिंबल्स क्योंकि हर बताए किसी की थे, एक अपनी सोच होती है। हम्म, जी मीनाक्षी। उन्होंने जो सिंबल्स बताए थे, दोज वर ग्रेट। इवन दो मतलब वो जी बारीकियां जो सिंबल्स की थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब इवन तो जो सतिया वगैरह जो बताया था उन्होंने, उस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें जी, लक्षित के। बहुत कुछ, बहुत कुछ। इनफैक्ट उससे ही मेरे को एक आइडिया ये आया कि जो शेप्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग देखते, ड्राइंग देखी हम लोगों ने और बनाना शुरू कर दिया। बट मेरे को एक चीज हम्म। रियलाइज करी कि हम लोग उसकी आउटर शेप कभी नहीं देखते कि उसका एग्जैक्ट हाँ। शेप क्या है। देन मैंने अपने हाँ। बेटे से पूछा कि ये बताओ कि ये क्या है, तो उसने बोला मम्मा सर्किल है। तो मैंने कहा पहले हम लोग इस फॉर्म में क्यों नहीं देखते हैं कि वो सर्किल होगा या ओवल होगा या क्या होगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैथ्स और ड्राइंग जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड्स है। मैथ्स भी इसमें इन्वॉल्व है एग्जैक्टली। पेंटिंग में। सो वो चीज मेरे को देखने को मिली। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एक नई चीज सीखने को मिली लक्षित से, और आगे भी आई एम श्योर जो काफी आर्टिस्ट आने वाले हैं उनसे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो बिल्कुल। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट करी थी आर्ट जब मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में थी। उससे पहले मैं एक आईटी फर्म में काम करती थी। आर्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मतलब मैंने कभी आर्ट मटेरियल्स नहीं देखे थे, मुझे पता भी नहीं था ये ऐसे भी कुछ हो सकता है। देन सडनली एक दिन मैंने एक आर्ट शॉप देखी, और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। और वहां पे जब मैंने उस चीज को देखा, मैंने बाय की चीजें, मेरी पेंटिंग जो निकल के आई है ना, बहुत ही बेकार। आई टेल यू, अच्छा। बहुत ही बेकार। नहीं, ये मत सोचे कि बहुत अच्छी आई है, मैं कह रही हूँ बहुत बेकार आई है। देखो, लेकिन हर उससे आर्टिस्ट को मैं अपना डिसअपॉइंट वर्क नहीं अच्छा हुई। नहीं लगता। मैं ये बोलती हूँ, आर्टिस्ट को अपना देखो, आप वर्क सही कभी भी कह रहे अच्छा हो। नहीं लगता। नहीं, पर वो सही में बहुत बेकार थी मीनाक्षी। मतलब उसे कोई देखे ना, कहते ये क्या है, गाय है कि भैंस है वो नहीं पता चल रहा था। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ आप सबको, उसका रीजन ये है कि क्या होता है कि आप कभी डिसअपॉइंट मत हुई चीजें। ये आर्ट जो है ना, ये आपका टैलेंट या आपकी खूबियां नहीं है, ये आपका बिलीफ होता है कि आप उसको कर पाओगे कि नहीं। अगर आप उसे कर पाओगे तो डेफिनेटली, मैं शायद गाय की गाय बना लेती, बट मैंने कुछ और बना दिया था उस टाइम। वो बिलीफ या वो ट्रस्ट नहीं था मुझे, कि या कॉन्फिडेंस कह लो, जो भी आप कहो, वो चीज नहीं थी मेरे पास। पर ग्रेजुअली उस चीज को मैंने कहा कि नहीं, यहीं से मेरी शुरुआत होगी, और शायद यही चीज है जो मुझे आगे तक लेके जाएगी। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए इसके लिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए एक कहीं ना कहीं सीखने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ चाहो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। एंड आज की डेट में मैं कहूंगी कि यस, मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ, बहुत कुछ बना पाती हूँ। ऑफ कोर्स नॉट लाइक अ टॉप क्लास, बट एटलीस्ट आई कैन मेक समथिंग गुड विच कैन इजली लाइक रिकॉग्नाइज्ड। एंड अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कभी स्केचिंग नहीं करी। लोग कहते हैं कि हर दिन आपको एक स्केच जरूर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्ट के लिए।
मैंने सही बताऊं, मैंने रियलाइज नहीं किया उस चीज को, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने स्केचिंग करी तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्केचिंग जो है वो आर्ट का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग को डेली एक स्केच जरूर करना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप लोग कोई लैंडस्केप बनाएं या स्टिल लाइफ बनाना शुरू कर दें या कुछ भी, कोई भी छोटी चीज, एक सिंपल सी चीज आप लीजिए एंड देन स्टार्ट, गो अहेड। So you don't need to make anything like, oh my god, I'm going to make such a beautiful rose, or I'm going to make such this architecture thing or like that. Just go for small tiny things which is like an apple, कुछ भी बनाइए, पर स्टार्ट किसी छोटी चीज से करिए ताकि वो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे। तो अब मैं आपको एक चीज स्टार्ट करूंगी कि आर्ट जो होता है वो होता क्या है। आर्ट एक तरीके की थेरेपी होती है, सच्ची बात। ये होती है जो हम लोग को मेंटली हम लोग को इम्प्रूव करती है, फिजिकली, सोशली, जो हम लोग में एक क्रिएटिविटी क्रिएट करती जाती है, जो आपको एक करंट सिचुएशन जो चल रही है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करती है कहीं ना कहीं। जो चाहे आप किसी भी आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अगर सडनली आप आर्ट करने लग जाओगे तो उस चीज को छोड़ के आप पूरा फोकस जो है वो एक आर्ट में दोगे कि आपको अब ये बनाना है। तो कहीं ना कहीं जो भी टेंशन है, जो वरीज है, एक हीलिंग का काम करता है, एक मेडिटेशन का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आर्ट करते हैं, बच्चों को इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग ड्राइंग कराइए या पेंटिंग कराइए, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं या उनकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। वही चीज हम लोग है ना टाइम के साथ साथ भूलते जा रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप किसी से पूछ लीजिए आर्ट क्यों करते हो, वो कहेंगे मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है और ऐसा है वैसा है। मैं कहूंगी कि यार है, पता है, लेकिन आर्ट क्यों करते हो, रीजन क्या है, फैक्ट क्या है, वो कोई आंसर नहीं करता है। आर्ट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आर्ट है आपको आप बनाता है। मैंने आईटी में जॉब जरूर किया है, मैंने एमबीए किया है, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं फील करती थी कि मैं कंप्लीट हूँ। मैंने तब कंप्लीट फील किया जब मैं एक आर्टिस्ट बनी। अब लगता है कि हाँ ये मेरा शायद एक एंड है, दिस इज द थिंग आई वांटेड ऑलवेज, जो कि मुझे भी नहीं पता था, वो टाइम के साथ धीरे धीरे करके मुझे पता चला। देखिए आर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स इनफाइनाइट। आर्ट एक फीलिंग है जो कि हम लोग कैनवस पे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। मैं कहूँगी ईच पीस ऑफ आर्ट इज यूनिक एंड डिफरेंट। उसका रीजन ये है कि हर आर्टिस्ट की अपनी एक क्रिएटिविटी है, तो हर एक आर्ट पीस वो अलग होता है। इनफैक्ट मेरे खुद के जो आर्ट पीस है वो एक दूसरे से अलग है, वो एक जैसे नहीं है कि आपको एक ही उसमें नहीं मिलेगा। कोई लेडी पे है, कभी मन किया कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ तो मैंने एक लेडी पे बना दिया, कि आज मदर्स डे है तो मैंने मदर्स डे पे एक पेंटिंग आपको मैं शेयर करूंगी। ये अगर आप ग्रीन कलर की पेंटिंग देख पा रहे हो, तो ये ग्रीन कलर की पेंटिंग मैंने ये मदर को क्रिएट किया, एक वुमेन को क्रिएट किया है जो एक आदमी को क्रिएट करती है। बेसिकली वुमेन इज अ क्रिएटर। सो मदर्स डे पे ये इससे अच्छा मेरे लिए कुछ और मैसेज नहीं हो सकता दूसरों के लिए, कि वुमेन को एक प्राइड की फीलिंग होनी चाहिए, यस आई एम द क्रिएटर। सो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी एक क्रिएटर है जो एक नई नई चीजें क्रिएट करता है। सेम उसी इसमें कुछ अलग नहीं है, हम लोग सब एक ही उसके हैं, बस अलग अलग व्यूज रहते हैं, अलग अलग थिंकिंग रहती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी, हम लोग को लगता है जो हम देखते हैं वो हम बनाते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम जो सोचते हैं वो हम बनाते हैं, हम देखते हैं वो नहीं बनाते हैं। हमारा दिमाग किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि लाइट शेड जब हम देखते हैं ना तो वो हम देखते नहीं, हम सोचते हैं कि यहाँ लाइट होगी या यहाँ पे डार्क शेड होगा या यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्शन। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हम जो सोचते हैं वो बनाते हैं। तो अपनी सोच को किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, एक तरीके से कह सकते हो कि आर्ट जो है वो मिरर है, कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थॉट्स, आपके विशेस, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके आर्ट। अगर मैं बहुत हैप्पी हैप्पी पेंटिंग्स दिखाऊंगी तो आपको लगेगा हाँ ये काफी हैप्पी हैप्पी टाइप की है। आप कहीं ना कहीं मेरी आर्ट से आप रिलेट कर सकते हैं कि मैं किस टाइप की हूँ या मेरी सोच किस टाइप की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। तो आप ये देखिए कि आप एक अपनी आर्ट के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, चाहे वो आप बायर्स को कर रहे हैं या आप किसी को भी दिखा रहे हैं। जो आप बनाते हैं, जो आप करते हैं, वो सामने वाले को दिखता है, सीधी सी बात है। और मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आर्ट को प्यार नहीं करती, आई डोंट लव आर्ट, आई लिव आर्ट। मैं आर्ट को जीती हूँ,
इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक चीज ना कहीं मैं कहूंगी कि ये मेरे अब रोम रोम में बस गया है। मैं सीखना भी चाहती हूँ तो मैं सीख नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी कि क्यों ना किसी आर्टिस्ट से सीखा जाए, पर सच्ची बता रही हूँ, एक मुझे लगता था, मुझे एक बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन लगी हमेशा कि नहीं, वो मुझे ये कलर्स बता रहे पर मुझे तो ये कलर अच्छा लग रहा है, मैं कैसे इस चीज को इसमें मैं अप्लाई करूँ। तो वो चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई कि मैं इसको किस तरीके से करूं, तो मैं नहीं सीख पाई। वो सिखाने वाला भी भूल गया, सच्ची बात बताऊं, मैं खुद नहीं सीख पाई। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं अपना ही करती हूँ वरना उसका भी लॉस हो जाना है। तो खैर, अच्छा एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी। आर्ट जो है मेरे लिए एक लैंग्वेज है। हम लोग फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं। आर्ट इज ऑल्सो इन लैंग्वेज। उस वो रीजन दो हैं उसके। पहली चीज, जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी बातें नहीं कह पाता है, वो आर्ट के थ्रू जब एक्सप्रेस करता है ना अपने कलर्स डाल के, तो हम लोग समझ जाते हैं मे बी अच्छा ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है या ये कुछ कहना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आर्ट बना के हम लोग को एक एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को। तो आर्ट इज ऑल्सो इन लैंग्वेज। और कहीं ना कहीं अगर आप जाइए, हम लोग जैसे जापान जाते हैं या कहीं किसी और, मे बी मैम का कनेक्शन शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। यू, थैंक यू फॉर विद अस, प्लीज वेट, लेट मी सी वेयर इज शी। What happened to her? नेट कनेक्टिविटी मैम की शायद चली गई है। आई होप आप लोगों को मैम का सेशन बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू आर इंजॉइंग लिसनिंग हर, वॉचिंग हर। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, बताई हमें आर्ट के लिए कि आर्ट बेसिकली है क्या। आर्ट को हम लोग इंजॉय बहुत करते हैं, आर्ट को वो जीती हैं, राइट। और ऐसे ही हमने लक्षित से भी सीखा था सिंबल्स के बारे में। I don't know where is she. We should wait for her. मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने व्यूज़ अगर शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस सेशंस। You can call me or contact me for these sessions, for these art sessions. You can give online live on this page. Hope you have enjoyed today's session. I think ma'am ki connectivity, now she is here. She has us again. Here she is. Welcome, ma'am, hi back. Meenakshi. I What think happened? there was some network problem. I don't know. Sorry Yeah, for that. okay. Yeah, it's okay. ओके। Yeah. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर हम लोग आर्ट की जो बात कर रहे थे कि आर्ट जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जब हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ स्पेशल लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, वहां पे आर्ट के थ्रू हम लोग अपनी चीजें आराम से एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनका जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जो उनका कल्चर और वैल्यूज था, कहीं ना कहीं वो आर्ट के थ्रू हम लोग आज भी देख पाते हैं। जब हम लोग गैलरीज में जाते हैं तो उनके जो पास्ट में जो भी उनके वॉर्स हुई होंगी या कुछ भी होंगे, वो हम लोग म्यूजियम में जाके देखते हैं। तो एक तरीके से आर्ट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, अच्छा ये हुआ था या ऐसा हुआ था। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आर्ट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट। कहीं ना कहीं अगर आप एक बात जरूर समझे, अगर आपको टोन की नॉलेज है, कलर की नॉलेज है, ब्रश वर्क की नॉलेज है, एक थीम आपको पता होनी चाहिए। देखिए आर्ट मैं मानती हूँ कि आप कुछ भी आपको किस चीज पे बनाना है, बिना थीम के ना वो बिल्कुल आपका सादा हो जाएगा, बहुत प्लेन हो जाएगी।
जब आप थीम रखते हैं ना तो एक मास्टरपीस जरूर क्रिएट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी ओन क्रिएशन, आपकी ओन क्रिएटिविटी जो होती है वो निकल के आती है। अगर हम लोग जनरल पब्लिक में पूछे, नॉट एन आर्टिस्ट, मैं किसी आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ, कि मान लीजिए 50 लोग की है, अगर हम लोग ने पूछा कि आप लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो आई थिंक 4 से 5 लोग बोलेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं कहूंगी 50 के 50 कर सकते हैं। रीजन यही है, अगेन मैं फिर से वही बात कहूंगी कि बिलीफ की, इसमें टैलेंट या आपकी जो बाकी चीजें आपको लगता है कि एबिलिटी, मैं कहूंगी वो नहीं इम्पोर्टेंट है, आपका बिलीफ इम्पोर्टेंट है। बिलीफ, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, ये सब चीजें ना मिक्स होके आप डेफिनेटली एक मास्टरपीस बना लेते हो। तो ये बहुत हम लोग टाइम बाय टाइम, आप बताइए मीनाक्षी, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी तो आई एम श्योर आपने भी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज से करी होगी, आपने तो सीखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आर्ट्स Yeah. में आपको तो महारत हासिल है। तो आप, नहीं, मैं चाहूंगी कुछ आप अपने एक्सपीरियंस में बताएं। अब मैंने बताया अपने बारे में कि अपने आर्ट के बारे में मेरे ये व्यूज हैं, कुछ आप अगर बताना चाहें तो। बेसिकली मेरे हिसाब से जैसे आर्ट्स जो है बाय बर्थ, हर एक में जिसको आर्ट्स का इंटरेस्ट होता है ना, वो बाय बर्थ होता है। तो उस चीज को सीखने के लिए कुछ तो आपको कोशिश करनी पड़ती है, कुछ तो आप सीखते हैं, और कुछ आपके अंदर इनबिल्ट होता है, राइट। तो वो बचपन से तो वो एक कीड़ा जिसे कहते हैं ना, वो तो था ही। तो उसके चक्कर में बहुत कुछ बनाते भी है, खराब भी करते हैं चीजें हम, और करते 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 देन आपको फिर एक वो होता है, इच्छा होती है कि आपको एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू स्टैंड समवेयर इन आर्ट्स फील्ड, तो वो जब कहते हैं ना कि किसी प्रोफेशनल उसमें जाना है, तो फिर वहां पर वो बात आई आर्ट्स के लिए कि आपको एक डिग्री चाहिए। तो एट द एज ऑफ 32, जबकि मेरी क्वालिफिकेशन सारी कंप्लीट थी, एट द एज ऑफ 32 आई हैव स्टार्टेड माय एजुकेशन अगेन। I have done my BFA of 4 years। ठीक है, तो वो 4 years की 5 years में हो गई, बिकॉज किड्स वर टू स्मॉल। उसके बाद नहीं, अभी शांति नहीं हुई है। देन आई हैव डन माय बीएड इन फाइन आर्ट्स। उसके लिए मुझे 1 घंटे का रन था मेरा, वो किया बीएड करके। देन उसके बाद अभी भी शांति नहीं है। देन आई हैव डन माय एमएफए, 2 years में वो कंप्लीट किया। अब आके उसके डिग्री आई है। तो अभी जिसे कहते हैं ना कि आर्ट्स में आपने कुछ और करना है, कुछ और करना है, तो मेरी वो चीजें हैं। दूसरी बात, जब मैं आर्ट्स करती हूँ ना, जब तक मैं उन कलर्स से खेलूं नहीं, मतलब आई प्ले विद कलर्स बेसिकली, आई जस्ट लव दो दैट प्लेइंग, और जो उनकी स्मेल होती है, आई लव दैट स्मेल यस, ऑल्सो। और यस, यस। बेसिकली आई डोंट डू कलरिंग विद ब्रशेस, आई डू विद माई ओके। हैंड्स। मतलब मुझे जब तक मैं हाथ से उसमें कलरिंग नहीं करूंगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। ये चीजें हैं छोटी छोटी, जो जी। मुझे आर्ट्स के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। दिस इज माय पर एक्सपीरियंस। मीनाक्षी, आपको लगता है कि मतलब जैसे आप देखिए, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ मैं, और कहीं ना कहीं अगर मेरा भी बड़ा मन है कि हाँ मैं कोई डिग्री लूं, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या डिफरेंस क्या आएगा अगर मैं उसमें डिग्री लेती हूँ या मैं अभी कर रही हूँ? नहीं नहीं, डिग्री लेने में उसमें बस एक ये होता है कि जैसे अब सपोज कीजिए, अगर हमने कहीं पर यूनिवर्सिटी में अगर हमने एग्जीबिशन लगानी होती है, तो व्हाट दे से, गिव योर बायोडाटा, गिव योर रिज्यूम। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन होती है तो यू आर ऑन द फर्स्ट हैंड। दिस इज द ओनली थिंग आई विल से। द सेकंड थिंग इज ओके। फॉर द जॉब। ठीक है, फॉर द जॉब दे राइट। विल सी योर क्वालिफिकेशन। सो इट डजेंट मैटर। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सेल्फ टॉट है, मैं बोलती हूँ। बहुत से, जैसे जैसे मैंने 1 साल के अंदर मैंने इतने सारे आर्टिस्ट से, रिगार्डेड आर्टिस्ट से मिली हूँ मैं, और मैंने ये देखा है कि 60% सेल्फ टॉट है। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं। अब जो राइट। मैं ये, वही आपने जो बोली हीलिंग, हम्म। आपने हीलिंग बोली थी, दैट इज अ हीलिंग। राइट। हॉबी इज अ हीलिंग, आर्ट इज अ राइट। हीलिंग। ठीक है, आपको वो सेंसिटिविटी जो आपके अंदर होती है उसको वो आर्ट में आती है। सेकेंडली, ट्रू। जो आप स्ट्रेस आता है आपको, स्ट्रेस से आपको दूर रखता है। तो ट्रू। वो जो रिटायर्ड होते हैं,
जो भी ओल्ड पर्सन्स होते हैं, आर्टिस्ट हैं जो हमारे सीनियर जी, आर्टिस्ट हैं, तो उनका सबका स्ट्रेस उसी से खत्म हुआ है। ट्रू, कईयों ट्रू, का मैंने देखा, अग्रीड। नहीं, और बिल्कुल स्पेशली मैं इस लेडीज, बात से बिल्कुल अग्री करूंगी। जी, और स्पेशली लेडीज, जी, क्योंकि लेडीज के लिए ये इतना टफ टाइम होता है, घर में पूरा दिन बच्चे, फैमिली, एंड दे हैव टू हैंडल ऑल द थिंग्स। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आर्ट इज द बेस्ट वे। और मैं आर्ट को बोलूंगी, आर्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आर्ट म्यूजिक को भी बोल सकते हैं। आर्ट आपका ट्रू, कोई भी आप पोइट्री होता है, हर चीज से स्ट्रेस जी, दूर होता है, ट्रू, सो वी कैन ट्रू, मूव फॉर दैट ऑल्सो। और मैंने देखा है हर एक में दो टैलेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। और जितने जी। आपको आर्टिस्ट मिलेंगे जो पेंटिंग करते होंगे, उनके अंदर एक पोइट भी छुपा होता है। सही कह रहे हो आप। कहीं ना कहीं हर एक इंसान में दो टैलेंट होते हैं, नो डाउट। मैं खुद भी इस चीज से अग्री करती हूँ। और एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी मीनाक्षी, कि आर्ट केवल पेंटिंग नहीं है। आर्ट इज ऑल अबाउट म्यूजिक, डांस, जो भी हम लोग जहाँ भी क्रिएट करते हैं, क्रिएशन होता है, वो एक आर्ट होता है। हाँ, ये बात सही है कि अलग अलग व्यूज, अलग अलग तरीके होते हैं देखने के। देखिए, आप हम्म। सबको मैंने अभी तक अपने आर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया है। जितना मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत कुछ नहीं, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है वो बताया है। अब मैं आपको कुछ अपनी पेंटिंग्स के पास लेके चलती हूँ कि किस थीम पे मैंने कौन कौन सी चीजें बनाई है। आपको कोई भी अच्छी लगे या कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज मैसेज में डालिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस क्वेश्चन को आंसर कर पाऊं। देखिए, यहाँ पे मेरी पहली पेंटिंग है, ये पेंगुइन्स वाली है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो। आप थोड़ा सा कैमरा ये नीचे कीजिए। या अभी अभी ठीक है, या मैंने ओके। या सो पेंगुइन्स की पेंटिंग में जब मैंने ये एग्जीबिशन पे लगाई थी, तो इसके पीछे मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। ये मैंने जब एग्जीबिशन पे लगाई तो लोगों ने मुझसे पूछा, ये आपने ग्रीन में क्यों बनाई? पेंगुइन्स तो अंटार्कटिका में होती है, इट शुड बी हाँ, इन व्हाइट। आपने ये क्या बना के दिया है? मतलब देवर लाइक कि ये क्या बना दिया है। मैंने कहा, बीइंग एन आर्टिस्ट, क्या जरूरी है कि वही चीज बनाए जो नेचर ने बनाई है? क्यों ना हम राइट। लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाएं? क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें जो बाकी लोग नहीं करते? आप सबको एक हैबिट पड़ गई है कि हम लोग इसको व्हाइट में ही देखेंगे। हम हम्म। मैं उस चीज को कुछ अलग नजरिए से दिखाना चाह रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ हाफ एन आवर स्पेंड किया। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, हाफ एन आवर तक वो अपनी बात पे स्टिक थे कि इसको आपको व्हाइट पे बनाना चाहिए। केवल एक लाइन उनसे बोली कि अगर मैंने ये ग्रीन में ना बनाई होती तो आप मेरे साथ आधा घंटा स्पेंड नहीं करते। आधे घंटे उन्होंने मेरी इस पेंटिंग को दिया। तो ये हम्म। सोचिए कि कुछ अलग करने से क्या अलग हुआ। उस पेंटिंग को हाँ, उन्होंने, मतलब आधा घंटा देना मेरी किसी भी पेंटिंग को, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो आप जब कुछ अलग करते हैं, और आपको मैं सही बात बताऊं, ये जो पेंटिंग है ये रियल पेंटिंग है, क्योंकि ये एक फोटोग्राफर है, उनसे परमिशन लेके मैंने ये पेंटिंग करी है। और उन्होंने अच्छा। बकायदा अंटार्कटिका में जाके ये फोटोग्राफ क्लिक करी थी। तो दिस इज द ये रियल। ग्रीनरी हम लोग क्या अंटार्कटिका होता की है, है? दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं। जी, ये अंटार्कटिका की है और वहां भी ग्रीनरी होती है। क्या होता है, हम लोग के दिमाग में एक इमेज बन गई है। कई बार हाँ। कहते हैं ना, आंखों देखा भी सही नहीं होता है। तो ये प्रूफ है उस चीज का। तो ऐसा नहीं है, इमेजिनेशन है, थोड़ा सा मैंने किया है इसमें। बट फैक्ट ये है, दो बातें हैं, एक अपनी इमेजिनेशन आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप करें। दूसरा ये होता है कि आंखों देखा भी सही नहीं होता, कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में भी नेचर्स भी अपने आप में चेंज होते रहते हैं। दूसरा, हम्म। अगर आप देखें, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था मदर्स डे पे, ये पिक्चर, ये तो मैं ऑलरेडी पेंटिंग आपको कर ही चुकी हूँ शेयर। फिर आप वो देख सकते हैं, एक इसमें डियर की। एक चीज और है तनु, जो हाँ जी, आपकी ये बताइए मदर्स डे की जो आपने दिखाई है, जी, इसमें अगर हम देखें सिर्फ एक लेडी का आपने नहीं दिखाया है, इसमें आपकी जो सृष्टि है ना, सृष्टि भी जी, आपकी जो है मदर ही है। अर्थ जो आज की डेट में जो हमारे हालात चल रहे हैं, जो हमारी जी, मदर है, ये जी, उनके ऊपर भी बिल्कुल। पूरी बनी हुई है आपकी पेंटिंग। आपने देखी, वही कहते हैं कि हर एक आर्टिस्ट की एक सोच होती है। वो मेरी सोच थी, आपने तो उसको और भी बहुत कुछ बड़ा बना दिया। मैं क्या बोलूं, मैं इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपने जो आपका नजरिया है इस पेंटिंग को देखने का, कुछ आपका हम्म। मिला, कुछ मेरा मिला, और देखिए क्या से क्या हो गई मेरी पेंटिंग। मतलब आई एम एग्जैक्टली, सो जो ब्लेस्ड। आज की सिचुएशन है उस पे इट सूट्स ऑन टुडेज लाइफ। सो आज की सिचुएशन और आज का दिन, सही दिन चूज किया हम लोगों ने। कह सकते एग्जैक्टली। हैं। नेक्स्ट पेंटिंग जो है मेरी डियर वाली है। डियर, और ये आप एलिफेंट वाली देख रहे होंगे।
मैंने इन एनिमल्स को कलर्स दिए हैं। रीजन ये है इनको कलर्स देने का कि आप कहीं ना कहीं आजकल लोग जो है एनिमल हंटिंग बहुत ज्यादा करते आ रहे हैं शुरू से ही। एनिमल्स को हम लोग उतने अच्छे से नहीं रखते हैं जितना हम लोग को रखना चाहिए, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए जितना हम लोग, पर हम लोग उस चीज को वैल्यू नहीं देते हैं। सिर्फ इसमें इतना सा मैसेज है कि उन लोगों को भी कलर्स की जरूरत है, उनको जीने दें, दे ऑल्सो नीड लाइफ, सो प्लीज लेट देम लिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो ये सब चीजें ना हम लोग का कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है कि आप किस थीम को लेके अपनी पेंटिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग बनाई है, जो आपने मीनाक्षी बात करी ना कि आर्ट इज नॉट अबाउट पेंटिंग, इट्स अबाउट म्यूजिक एंड डांस। तो दिस इज प्रूफ कि मैंने इसीलिए ये बनाया है कि कहीं ना कहीं आर्ट एक म्यूजिक भी है। तो ये जो एक थीम होती है, हर एक मैसेज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्ट के लिए। आप मेरी ऑयल्स देखें या एक्रेलिक देखें, ऑफ कोर्स स्टिल लाइफ में एज सच कोई मैसेज मैं नहीं कहूंगी, मैं ऐसा मैसेज नहीं मानती कि स्टिल लाइफ में कोई मैसेज होता है, लेकिन बाकी जो आपकी अपनी ओन क्रिएशन होती है, क्योंकि स्टिल लाइफ हम लोग चीजों को सामने देख के बनाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको स्टिल लाइफ कहते हैं। बाकी जो पेंटिंग्स होती है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग की थिंकिंग क्रिएट करती है। तो इसीलिए मैं कहूंगी। और अभी मैंने जस्ट रियलाइज किया जब मैं इस प्रोफेशन में आई, मैंने कहा यार प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैं कब बोलना शुरू करूँ, क्या मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गई हूँ। देन मैंने एक चीज पढ़ी थी मीनाक्षी, कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट वो होते हैं जो कि इस बिजनेस में पूरी तरह से आ चुके हैं, जो एक प्रोड्यूस करते हैं आर्ट इनकम के लिए। और एमेच्योर आर्टिस्ट वो होते हैं जो केवल अपनी हॉबी के लिए करते हैं या अपने पैशन के लिए करते हैं। दोनों ही आर्टिस्ट हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप प्रोफेशनल हो या एमेच्योर हो। क्योंकि कई बार बीइंग एन आर्टिस्ट मैं सच्ची बताऊं मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग्स क्रिएट करती हूँ और उसको सेल भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सेलिंग जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं रही, कभी भी नहीं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही कि मैं अपना काम मन से करूं, अपनी चीजों को बहुत ही लगन के साथ करूं, जो भी मेरा फीलिंग्स है उसको मैं एक्सप्रेस करूं कैनवस पे। सेलिंग उसके बाद आती है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी पेंटिंग की कॉस्टिंग रखती हूँ वो मैं उसके पेंटिंग पे नहीं रखती हूँ, वो मैं अपनी फीलिंग्स पे रखती हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ मीनाक्षी, जब भी मेरी पेंटिंग को मैं सेल होने को या किसी को देती हूँ दिखाती हूँ, मुझे लगता है कि ये सेल होने वाली है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बड़ा इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी कि यार ये तो मैंने बनाई है किसी और के पास जा रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसी मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। तो आपको जो आपकी फीलिंग्स होती है, ऑफ कोर्स फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हो किसी भी पेंटिंग का, तो वो एक रीजन होता है कि जो आपने टाइम डेडिकेट किया है, जो भी आपने अपनी फीलिंग्स उसमें डाली है, जिस सोच के साथ आपने वो बनाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कहूंगी कि आज के इस सेशन में कि आर्ट, हम लोग सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आर्ट करते क्यों हैं, आप चाहते क्या हो आर्ट से। इसलिए चाहते हो कि आपको पैसा कमाना है, इसलिए चाहते हो कि आपको नहीं दुनिया भर में ये करना है वो करना है, लेकिन आप खुद क्या चाहते हो, आप क्या खुद चाहते हो आर्ट करना, ये आप सबसे पहले डिसाइड करो, उसके बाद आप आर्ट करोगे, आई एम श्योर आपकी आर्ट बहुत अच्छी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं गारंटी लेती हूँ, इस चीज की मैं गारंटी ले सकती हूँ 100%। सो मीनाक्षी, आई थिंक मैं कहूंगी कि मेरे आर्ट का आज का सेशन कंप्लीट हुआ, तो इतना ही है। और आगे बहुत कुछ है बताने के लिए। देखिए आर्ट एक ऐसी चीज है कि नेवर एंडिंग चीज है, हम लोग रात भर भी बैठे रहेंगे बात करते रहेंगे, इसके बारे में बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ इतना वो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी टाइम हो गया है, सो आपने मुझे हाफ एन आवर दिए मीनाक्षी इस सेशन के लिए, जहां मैं अपनी चीजें, अपनी पेंटिंग शेयर कर पाई, अपनी बात शेयर कर पाई आप सब लोगों से, जो भी देख रहे हैं, जितने लोगों ने मुझे व्यू किया है। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोगों ने थोड़ा भी अगर मेरा सुना हो, या मेरी बातों से आपको 1% भी, अगर कोई भी एक इंसान को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो या थोड़ा सा भी कुछ जानने का मिला हो, मुझे लगेगा कि हाँ मेरा ये सेशन अच्छे से हो गया है। सो थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू एवरीवन, and happy Mother's Day to all of you once again. थैंक यू, So, थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आर्ट्स के बारे में,
एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड दीज थिंग्स के आर्ट्स की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। पर कितने पॉइंट्स होते हैं ना, जी हमें पता नहीं होते हैं। और वो छोटी छोटी सी चीजें जी। जो आपने बताई हैं, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी मिलता रहेगा, आई थिंक। थैंक यू सो आई मच। विश। थैंक यू सो मच। Thank you guys. Thank you so much. Bye bye. Take care. Stay थैंक्स home. एवरीवन, बाय बाय। Stay home. Stay safe. Bye. Thank you.